हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एमके नर्सिंग क्लासेस के अंदर स्वागत है। आपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि हम एमिटोलॉजी के अंदर इसका कंटेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से टॉपिक थे, किस टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये डिस्कस किया था। आज हम एनाटॉमी का जो फर्स्ट पोर्शन है आपका या टॉपिक है वो कौन सा है आपका, बॉडी फ्लूइड। इस बॉडी फ्लूइड के अंदर से मिनिमम मैंने बताया था कि 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से पूछ सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट होता है, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट होता है। हाउ मच प्रेजेंट इन फ्लूइड अवर बॉडी, और वो भी कितना, बॉडी वेट के हिसाब से कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो आता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कैटायन प्रेजेंट होते हैं, वो सब देखें। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर वो आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा आयन होता है, कौन सा कैटायन होता है। जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा जाता है आपके शरीर के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना लीटर फ्लूइड होता है, कितना लीटर फ्लूइड होता है। ये आपके 4 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर पूछे थे। ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर जैसे कोई 100 किलो का पर्सन है, तो इसका बॉडी वेट कितना होगा, 100 केजी होगा। तो 100 केजी के अंदर फ्लूइड कितना प्रेजेंट होगा आपकी बॉडी के अंदर। तो जो एवरेज लेके चलते हैं वो कितना होता है आपका 60 से 65% होता है, ठीक है। जैसे कोई 100 किलो का पर्सन है, उसके अंदर कितना फ्लूइड है, तो कितना फ्लूइड होगा आपको बॉडी का 60 से 65% फ्लूइड। बात करें बाकी का, तो बाकी का जो बचा हुआ आपका रिमेनिंग जो 35 से जो 40% होता है वो क्या होता है आपका सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड होता है। इतना आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कितना 60 से 65% फ्लूइड हो गया और 35 से 40% सॉलिड हो गया। इस सॉलिड के अंदर आपके 2 टाइप आ जाते हैं, एक आता आपका ऑर्गेनिक आता है, एक आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बाद में डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं आपका इस फ्लूइड के बारे में जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बताया कि जो पहला क्वेश्चन बनता है ये पूछता है कि एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर उसके बॉडी वेट का कितना फ्लूइड होता है, तो कितना होता है 60 से 65% होता है। अगर ऑप्शन के अंदर अलग अलग हुआ, जैसे 60 हुआ, 65 हुआ, 55 हुआ, 50 हुआ, तो इसमें से प्रायोरिटी किसको देते? तो प्रायोरिटी कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट होगी। कितना होगा 60% मान के चलते एक नॉर्मल अडल्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अडल्ट ना होके अगर यहाँ पे आपका आ जाता ओल्डर पर्सन आ जाता और ऑप्शन ये कह रहे थे, फिर आप क्या चूज करते? तो इसके अंदर ओल्डर पर्सन के अंदर उसका बॉडी वेट का कितना फ्लूइड होता है, 55% होता है। तो आप सोचो ऐसा क्यों कि अडल्ट के अंदर 60 और ओल्डर अडल्ट के अंदर 55। तो देखा होगा कि जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनके अंदर फैट, और वो भी कौन सा, एडिपोज फैट, ये ज्यादा पाए जाते हैं, इंक्रीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और फैट के अंदर आपने देखा होगा नॉर्मली कितना फ्लूइड होता है, 10% फ्लूइड होता है। फिर अडल्ट के अंदर 60 क्यों हुआ, तो अडल्ट के अंदर देखा था कि 60 क्यों होता है, कि अडल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या
मसल्स या मास प्रेजेंट होता है, और इस मसल्स के अंदर कितना फ्लूइड होता है, मिनिमम इसके अंदर 75% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 75% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो आप पता चला कि ओल्डर पर्सन के अंदर कम क्यों होता है और नॉर्मल अडल्ट के अंदर ज्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो अडल्ट होता है उसके अंदर मसल्स ज्यादा होते हैं, और मसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है कितना? 75। और अगर क्वेश्चन के अंदर ना अडल्ट होता ना ओल्डर पर्सन होता, इसकी जगह अगर आ जाता फीमेल, क्या आता? फीमेल। तो फीमेल के अंदर भी कितना होता है? 55% होता है। अगर एग्जामिनर और भी क्वेश्चन को घुमाए, अगर पूछे कि आपका नॉर्मल इन्फेंट के अंदर कितना फ्लूइड होता है बॉडी वेट, तो इन्फेंट के अंदर कितना होगा आपका? 80%। कितना होता है? 80% होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मसल्स मास ज्यादा है। अगर इस इन्फेंट की जगह अगर आपको दे देता नियोनेट या न्यूबॉर्न, तो इसके अंदर कितना फ्लूइड होता है? तो इसके अंदर आपका जाता 90%। अगर और भी क्वेश्चन को घुमा दे कि एक ह्यूमन लाइफ के अंदर एम्ब्रियो के अंदर कितना फ्लूइड होगा, एम्ब्रियो के अंदर कितना फ्लूइड होगा, तो एम्ब्रियो के अंदर होता है आपका 95 से 98% फ्लूइड होता है। ये सारा फ्लूइड किसके अकॉर्डिंग है? आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर बॉडी वेट का कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो आपको पता चला कि कितना होता है। अगर अडल्ट की बात करें तो कितना होगा आपका? 60% होता है। अगर ओल्डर अडल्ट की बात करें तो कितना होता है आपका? 55% होता है। अगर आपके फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी कितना होता है? 55% फ्लूइड होता है। अगर बात करें आपका इन्फेंट के अंदर कितना होता है, तो इन्फेंट के अंदर आपका 80% होता है। अगर बात करें न्यूनेट या न्यूबॉर्न की, तो इसके अंदर कितना फ्लूइड होता है? तो इसके अंदर होता है आपका 90% फ्लूइड होता है। इसके अलावा जो आपका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर कितना फ्लूइड होगा आपका? 95 से 98% फ्लूइड होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। किसी भी टाइप से अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आगे बात करें कि जो फ्लूइड होता है आपकी बॉडी के अंदर साइड से पैसे, ये भी आपके 2 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड किया गया। कितने कंपार्टमेंट में? 2 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड किया गया। जो आपका बॉडी फ्लूइड है इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड किया गया। जो आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसके अलावा दूसरा कंपार्टमेंट होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब बात करें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर टोटल फ्लूइड कितना प्रेजेंट होता है, तो कितना होता है आपका? 70% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। किसका? जो आपका बॉडी वेट, और बॉडी वेट का कितना था? 60 से 65%। तो इस 60 से 65% का जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है आपका? 70% होता है। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना होगा आपका? 30% फ्लूइड होता है। इसके अलावा बात करें जैसे आपका ये टिश्यू होता है, इस टिश्यू के अंदर सेल प्रेजेंट होती है और इन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा? इन सेलों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कितना होता है? 70% होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो आपका इस सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसके सेलों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कितना होता है आपका? 30%। इसके अलावा बात करें कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से
अंदर कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आयन कौन सा होता है, तो कौन सा आयन बताते हैं इसके अंदर, पोटेशियम आयन होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम आयन। अगर इसके अलावा पूछे आपके अंदर कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कि आपका एनायन कौन सा होता है और कैटायन कौन सा होता है, एनायन कौन सा होता है और कैटायन कौन सा होता है, तो आप जानते होंगे एनायन को क्या बोलते हैं, एनायन को बोलते हैं आपका जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं, और कैटायन जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं कैटायन। अगर क्वेश्चन आता है कि आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट होता है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है आपका, पोटेशियम होता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर पोटेशियम नहीं हुआ तो आप क्या जवाब दोगे, अगर पोटेशियम नहीं होगा तो इसकी जगह आपका क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना फ्लूइड होता है, तो आपका 70% होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि आपका मैक्सिमम आयन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है आपका, पोटेशियम होता है। इसके अंदर भी अगर कैटेगरी देते कि अनायन पूछे, कैटायन पूछे, तो मैक्सिमम मात्रा में जो कैटायन होता है वो आपका पोटेशियम होता है, और अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं हुआ तो कौन सा होगा आपका, मैग्नीशियम होगा। इसके अलावा बात करें आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर एनायन की बात करें तो कि एनायन कौन सा होता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर कौन सा एनायन प्रेजेंट होता है, तो एनायन आपका कौन सा होगा, इसके अंदर आपका आता है फॉस्फोरस आता है, या इसको आप फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। कौन सा होता है, फॉस्फेट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन आएगा। कौन सा आएगा, प्रोटीन। ये आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर कितना फ्लूइड होता है, तो 70% आपका फ्लूइड होगा। अगर पूछे कि आयन कौन कौन से होते हैं, कैटायन कौन कौन से होते हैं, और आपका अनायन कौन कौन से होते हैं, वो आपके सामने। बात करें दूसरा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में, इसके बारे में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, आपके सेल के आउटसाइड, सेल के आउटसाइड जितना फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और कितना होता है, 30% आपका फ्लूइड प्रेजेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फिर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है जैसे 2 सेल है, इन सेलों के सराउंडिंग जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो नैरो नैरो पार्ट होता है सेलों के बीच के अंदर, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो मोस्टली कौन सा फ्लूइड होता है, अगर ये पूछे तो कौन सा होता है इसके अंदर, आपका लिम्फ प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। अगर पूछे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता कितना है, तो इंटरस्टिशियल जो आपका फ्लूइड होता है आपकी बॉडी के अंदर ये होता है 22%। कितना होता है, 22% होता है। दूसरा इसका टाइप की बात करें तो दूसरा इसका टाइप होता है आपके अंदर इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर का सेकंड टाइप है। तो बात करें इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है, तो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है ये आपकी ब्लड वेसल्स होती है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जो कितना होता है 6% होता है।
इसी को बोला जाता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोला गया इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। थर्ड बात करें तो थर्ड टाइप होता है, इसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड या इसी को बोल सकते हो आप अदर फ्लूइड। कौन सा? अदर फ्लूइड। जो कितना परसेंट होता है? 2%। कितना? 2%। तो देखा आपने कि इंट्रासेलुलर के अंदर कितना है? 70% है। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर 30%। इस 30% के अंदर भी डिवाइडेड किए 3 टाइप के अंदर। जो फर्स्ट टाइप आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेकंड टाइप आपका इंट्रावस्कुलर फ्लूइड और जो थर्ड टाइप आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और ये कितना कितना होता है आपको बताओ। अगर पूछे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है तो इसके अंदर मोस्टली आपका लिम्फ पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपका इंट्रावस्कुलर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है तो इसके अंदर आपका प्लाज्मा होता है। बात करें ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं, कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं, तो इसको देखते हैं ट्रांससेलुलर के अंदर। तो ट्रांससेलुलर के अंदर जो फर्स्ट फ्लूइड होता है आपका वो होता है आपका सीएस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपने देखा होगा ये आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ में आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो अगर पूछे कि ये सीएस कहाँ प्रेजेंट होता है तो सीएस आपका ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, दूसरा आपका स्पाइनल के पास में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास में प्रेजेंट। अगर कोई पूछे कि सीएसएफ किस प्रकार का फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो आप बोल सकते हो किस प्रकार का फ्लूइड है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भी किस टाइप का फ्लूइड है? ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखा होगा आपने मोस्टली आपके जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या होता है अगर देखें तो आपके साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन होता है कि आपके जॉइंट को फ्रिक्शन से बचाने का मदद करता है। इसके अलावा अगर तीसरे फ्लूइड की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है आपका इंट्राओक्युलर फ्लूइड होता है। कौन सा होता है? इंट्राओक्युलर फ्लूइड। अगर बात करें कि इंट्राओक्युलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके आई के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? आपकी आई के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर होता है, दूसरा आपका विट्रियोस फ्लूइड होता है। की बात करें कि एक्वस ह्यूमर फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है तो ये आपका एंटीरियर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एंटीरियर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी बात करें विट्रियल फ्लूइड की, ये आपका पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई पूछे कि इंट्राओक्युलर फ्लूइड किस प्रकार का फ्लूइड है, ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। और उसमें भी कौन सा? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको आप बोलते हो सीरस फ्लूइड। कौन सा? सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड ये किस प्रकार का फ्लूइड है? ये भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक आपका लंग्स होता है, लंग्स का जो आउटर एरिया होता है जिसको आप बोलते हैं पिरुलर स्पेस। कौन सा? पिरुलर स्पेस। जो यहाँ का स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं सीरस फ्लूइड। और जो स्पेस का नाम होता है कौन सा होता है? पिरुलर स्पेस। तो पिरुलर स्पेस ये आपका लंग्स के अंदर होता है जिसका कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर देखिए और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और हार्ट के अंदर भी कहाँ? आपकी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है या स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर ये
प्रेजेंट होता है। ये आपका हार्ट है, जो हार्ट का जो आउटरी सरफेस होता है जिसको आप बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है आपका सीवियस फ्लूइड होता है। अगर बात करें और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है तो ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है। इस एब्डोमिनल कैविटी के जो बाहर वाला एरिया होता है पेरिटोनियल स्पेस, कौन सा पेरिटोनियल स्पेस, इस पेरिटोनियल स्पेस के अंदर भी कौन सा फ्लूइड आपका सीवियस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा इसके अंदर कि कौन कौन सा फ्लूइड होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। एक छोटा सा है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मैक्सिमम आयन कौन से पाया जाता है, मैक्सिमम आयन। अगर बात करें कि मैक्सिमम आयन कौन सा होता है तो होगा आपका सोडियम होता है। अगर फ्यूजन के अंदर आयन न देकर इसके अंदर अगर आपका एनायन देता है या इसके अंदर आपका कैटायन देता है तो एनायन कौन सा होगा और कैटायन कौन सा होता है। तो देखा होगा एनायन जो मोस्टली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो एनायन होगा वो कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका क्लोरीन। अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या प्रेजेंट होगा, अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है आपका तो इसके पास आएगा बाइकार्बोनेट। क्या होगा, बाइकार्बोनेट। अगर बात करें कैटायन के तो कैटायन के अंदर मोस्टली कौन सा होता है आपका सोडियम होता है। अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं हुआ तो क्या होगा, कैल्शियम। कौन सा होता है, कैल्शियम। तो अगर पूछ ले कि अनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है और मैक्सिमम आयन कौन सा है, वो आपके सामने। ठीक है, ये आप हमने डिस्कस किया है बॉडी फ्लूइड कि बॉडी फ्लूइड के अंदर कौन कौन सा होता है, क्या टाइप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कितना नहीं होता है, टोटल बॉडी के अंदर कितना होता है, आपका इन्फेंट के अंदर कितना होता है, एडल्ट के अंदर कितना होता है, वो सारा डिस्कस किया। बात करें अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज ना देकर अगर लीटर की बात करें कि कितना लीटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कितना लीटर फ्लूइड होता है, तो लीटर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल 70 केजी के व्यक्ति के अंदर नॉर्मल 40 लीटर फ्लूइड मान के चलते हैं। कितना फ्लूइड, 40 लीटर फ्लूइड मान के चलते हैं। तो आपने देखा होगा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ये कितना था, 70%। ठीक है, तो 70% का अगर पूछ ले कि लीटर में कितना फ्लूइड होता है तो लीटर में कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। आपका 70 × 40/100 जो कितना आ जाएगा आपका 28 लीटर फ्लूइड होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना लीटर फ्लूइड होता है तो कितना होता है, 28 लीटर होता है। अगर पूछे कि टोटल बॉडी वेट का कितना लीटर होता है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर तो ये कितना होगा आपका 40 लीटर फ्लूइड होता है। इसी के साथ बात करें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना होता है तो कितना परसेंटेज था, ये आपका 30% था। और 30% के अंदर अगर इसको लीटर में निकाले तो आपका आ जाएगा कितना, ये 12 लीटर फ्लूइड, 12 लीटर फ्लूइड आ गया। इसके अलावा देखिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट था आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कितना था आपका 22%। अगर ये लीटर में निकाले तो कितना आएगा, ये लीटर में निकालने के लिए 8.8 लीटर फ्लूइड आ जाएगा। किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। दूसरा बात करें इंट्रावस्कुलर के अंदर, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड के अंदर, तो इंट्रावस्कुलर फ्लूइड के अंदर कितना था, ये आपका 6% था। तो ये 6% का निकालेंगे लीटर के अंदर तो आपका आ जाएगा 2.4 लीटर फ्लूइड। और जो लास्ट था आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इस ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना परसेंट था, ये आपका 2% था। तो अगर ये लीटर में पूछता है तो लीटर में कितना आ जाएगा, ये आपका 0.8 लीटर फ्लूइड। कितना आ जाएगा, 0.8 लीटर फ्लूइड आ जाएगा।
बॉडी फ्लूइड के अंदर आज हमने डिस्कस किया कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इसके अंदर कितना लीटर फ्लूइड परसेंट होता है। ठीक है, 1 बाय 1 करके जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को भी बताया मैंने कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये कंटेंट अगर आपके अंदर समझ में आया तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारा चैनल है वो है एनके नर्सिंग क्लासेस के नाम से बनाया हुआ है, जो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद।